आज की कहानी एक रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस ऑफिसर। ये कहानी नहीं, यह एक सच्ची बात है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। गोविंद जायसवाल, जिनके पिताजी का नाम नारायण जायसवाल है। गोविंद जायसवाल जो हजारों दिक्कतों के बावजूद अपने दृढ़ निर्णय और मेहनत के बल पर आईएएस अफसर बने। गोविंद के पिता एक रिक्शा चालक थे। बनारस की तंग गलियों में एक 12 बाय 8 के किराए के घर में रहने वाला गोविंद, जिसका परिवार बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। ऊपर से ये कमरा ऐसी जगह था जहां शोरगुल की कोई कमी नहीं थी। अगल बगल मौजूद फैक्ट्रियां और जनरेटरों के शोर में एक दूसरे से बात करना भी मुश्किल होता था। नहाने धोने से लेकर खाने पीने तक का सारा काम इसी छोटी सी जगह में होता था। छोटी सी जगह में गोविंद उसके माता पिता और 2 बहनों के साथ रहता था। पर ऐसी परिस्थितियों में भी गोविंद ने शुरू से पढ़ाई का पूरा ध्यान दिया। अपनी पढ़ाई और किताबों का खर्चा निकालने के लिए क्लास 8 से ही ट्यूशन पढ़ाने लगा। बचपन से एक अशैक्षिक माहौल में रहने वाला गोविंद पढ़ाई लिखाई करने पर लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। चाहे तुम जितना पढ़ लो, चलाना तुमने रिक्शा ही है। पर गोविंद इस सब के बावजूद पढ़ाई में जुटे रहे। उनका कहना था कि मुझे डिवाइड करना असंभव था। कोई मुझे डेमोरलाइज करता तो मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगा। आसपास के शोर से बचने के लिए वो अपने कानों में रुई लगा लेता था। ऐसे वक्त जब डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती तब वह मैथ लगाते और जब कुछ शांति होती तो अन्य सब्जेक्ट पढ़ने लगते। रात में पढ़ाई के लिए मोमबत्ती आदि का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि उनके इलाके में अधिकतर बिजली नहीं रहती थी। शुरू से स्कूल के टॉपर थे और साइंस सब्जेक्ट में काफ़ी तेज़ थे, इसलिए क्लास 12वीं के बाद कई लोगों ने उन्हें इंजीनियरिंग करने की सलाह दी। उनके मन में भी एक बार यह विचार आया, लेकिन जब पता चला कि एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस 500 रुपये है तो उन्होंने यह आइडिया ड्रॉप कर लिया और BHU से अपनी ग्रेजुएशन करने लगे, जहां सिर्फ 10 रुपये की औपचारिक फ़ीस थी। गोविंद अपने IAS अफसर बनने के सपने को साकार करने के लिए पढ़ाई कर रहे थे और फाइनल प्रिपरेशन के लिए दिल्ली चले गए। लेकिन उसी दौरान उनके पिता के पैरों में एक गहरा घाव हो गया और वो बेरोजगार हो गए। ऐसे में परिवार ने अपनी एकमात्र संपत्ति, एक छोटी सी ज़मीन को 30,000 रुपये में बेच दिया ताकि गोविंद अपनी कोचिंग पूरी कर सके। और गोविंद ने भी उन्हें निराश नहीं किया। 24 साल की उम्र में अपने पहले ही अटैम्प्ट में ईयर 2006 में 474 सफल कैंडिडेट में 48वां स्थान लाकर उन्होंने अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। मैथ पर कमांड होने के बावजूद उन्होंने मेंस के लिए फिलोसॉफिक और हिस्ट्री चॉइस की और परम से ही इसका अध्ययन किया। उनका कहना था कि दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता, बस अपने अंदर उसे क्रैक करने की विल पावर होनी चाहिए। अंग्रेजी का अधिक ज्ञान ना होने पर उनका कहना था, भाषा कोई परेशानी नहीं है, बस आत्मविश्वास की ज़रूरत है। मेरी हिंदी में पढ़ने और व्यक्त करने की क्षमता ने मुझे अचीवर बनाया। अगर आप अपने विचार व्यक्त करने में कॉन्फिडेंट है तो कोई भी आपको सफल होने के लिए रोक नहीं सकता। यह सोसाइटी द्वारा बनाया गया एक प्रिपरेशन है। भाषा सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, खुद पर भरोसा रखो। पहले मैं हिंदी जानता था। IAS एकेडमी में मैंने इंग्लिश पर अपनी पकड़ मजबूत की। हमारी दुनिया हॉरिजॉन्टल है, ये जो लोगों का प्रिपरेशन है जो इसे वर्टिकल बनाता है। गोविंद जी की यह सफलता दर्शाती है कि कितने ही अभाव क्यों ना हो, यदि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कोई अपने लक्ष्य प्राप्ति में जुट जाए तो उसे सफलता जरूर मिलती है। आज उन्हें IAS अफसर बने 5 साल हो चुके हैं। उनके संघर्ष की कहानी हमेशा हमें प्रेरित करेगी। धन्यवाद।